बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, और छोटी क्लासों में इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया जाता है। और 9th क्लास में फिज़िक्स में वहाँ पे आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक आर्टिकल पढ़ते हो। उसके बाद आपके पास आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो की एक टेबल होती है जो मेमोराइज करनी है, जो मैं अभी बनाऊँगा। 10th क्लास में पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे चैप्टर है। मैथमेटिक्स में एफएससी में चले जाए, मैथमेटिक्स में भी है और फिज़िक्स में भी इसका इस्तेमाल है। बीएससी में चले जाए, मैथमेटिक्स में फिज़िक्स का। और कुछ क्लासों तक तो हम कैलकुलेटर से काम चला लेते हैं, लेकिन वाज़े इंस्ट्रक्शन होती है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है याद करनी ही होती हैं। तो ये बड़े आसान तरीके से इंशाल्लाह ताला इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाएंगे। बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें, और बड़ा आसान होता है। नहीं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमने साइन 0 की कीमत, साइन 30, 45, 60 और इस तरह कॉस 0, इन सब की कीमतें मालूम करनी है। ये कुछ लॉजिक्स के साथ और कुछ आसान बातों के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। इस टेबल को फिल करना, देखिए हम अपनी काउंटिंग होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ मैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 से लेके ये होल नंबर स्टार्ट किए हैं मैंने, मुकम्मल अदाद जिन्हें बोलते हैं। 0 से लेके 4 तक लिख दिया। इसके बाद अब उल्टा चले, 4 से डिवाइड करना शुरू करें। 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया। अब सबको आपने 4 से डिवाइड करना है, आखिरी नंबर से आपने इसको डिवाइड कर देना जी। इसके बाद आपने सबका स्क्वायर रूट लेना। तो 0 को समथिंग से डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही आता है। चलें, ये हर एक का आपने, मैं कंबाइन पहले काम कर लूँ, हर एक का अंडर रूट लेना है। इसके बाद स्क्वायर रूट या अंडर रूट। 0 को समथिंग से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 4 अंडर रूट का 2। इसी तरीके से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ये आपके पास 1/√2 ये आ गया की कीमत। इसके बाद देखें 3 का अंडर रूट ऐसे लिख दें, क्यों हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, इशारिये में कीमतें नहीं लानी इसलिए, वरना मैं इसको इशारिये में कीमत लिख दूँ। ये 4, इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, और 4 से डिवाइड किया 1 का अंडर रूट लेंगे 1, यानी साइन 0 के बराबर है, साइन 30 1/2, और इसके बाद 1/√2। इनकी कीमतों को मैं ज़रा वाज़े कर दूं। अच्छा, ये मैंने अपना मिटा के, ताकि आपको वाज़े नज़र आए, जो इसका हमने रिज़ल्ट निकाले थे दोबारा मैंने इस पर लिख दिया। अच्छा, अब ये देखिएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कंप्लीमेंट्री, सी से कंप्लीमेंट्री, जिन दो एंगल को जमा किया जाए तो उसका सम 90 हो। मतलब 10 का कंप्लीमेंट्री 80 होगा, 30 का 60 होगा, 50 का 40 होगा, यानी दो कोई एंगल जिन्हें आप जमा करें तो 90 आंसर है। तो हमने इनकी कंप्लीमेंट्री एंगल तलाश करने, उसकी रीज़न आपको बता दूं कि साइन कॉस आपस में बराबर होगा अगर इन दोनों के एंगल कंप्लीमेंट्री होंगे। मिसाल दे रहा हूँ, इधर अगर मैं 10 डिग्री लिखता हूँ तो उधर मुझे 80 डिग्री लिखना पड़ेगा। इधर मैं अगर 70 लिखता हूँ तो उधर 90। अगर इधर मैं 20 लिखता हूँ तो उधर 90 मुझे पूरा करना है। इसके बाद देखिए, अब कंप्लीमेंट्री टेबल यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कि 90 का कंप्लीमेंट क्या होगा, वो 0 होगा। यानी आप ये देखें, साइन 30 और कॉस 60, ये दूसरे के कंप्लीमेंट है, दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा साइन 45 लेंगे तो इसका कॉस भी 45 ही होगा। इनका कंप्लीमेंट, दोनों का एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। तो इस रूल के तहत हम काम करेंगे। तो ये आपके पास 90 है साइन का, ठीक है, और 90 और 0 को जमा करेंगे तो 90 आएगा। तो इसका मतलब है कॉस 0 1 के बराबर होगा, वो वाला 1 इधर आ जाएगा। इसके बाद 30 और 60 को ऐड करेंगे, ये कंप्लीमेंट एंगल है एक दूसरे का, तो इसका साइन इस 60 के कॉस का होगा, ये 1/2 आपका इधर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका कॉस, इसका साइन √3/2 आ गया। अच्छा, इसका तो आपको पता है दोनों बराबर है, 45 के बराबर है, दोनों 90। तो ये जो आपने लिखा हुआ है
1/√2 एज इट इज़ लिख दें, ये बात ख़त्म हो गई। हाँ, आखिर में ये 90 और 0 ये एक दूसरे कंप्लीमेंट है, तो इसका 0 यहाँ पे आएगा। ये दूसरी रो भी हमने फिल कर दी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन को कॉस से डिवाइड करें तो हमारे पास टेन आता है। इसके बाद हमने टेन लेना, टेन ये रहा साइन, ये कॉस, 0 को 1 से डिवाइड करें 0 आएगा। इसको इससे डिवाइड करें √2 से, सॉरी 2 से कट जाएगा, 1/√3 1/√3 इधर आ जाए। ये 1/2 सेम अपना टर्म से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये √2 कट जाएगा, सिर्फ 3/√1, तो √1 बटे में लिखने की जरूरत नहीं होती। और 1 को किसी चीज़ से डिवाइड करोगे, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड होता है, उसे हम इन्फिनिटी की लामत के साथ लिखते हैं या अनडिफाइंड। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। इसको इसी तरीके से बार बार तैयार करें, समझ ना आए तो ये इसको रिवर्स करके दोबारा देखें, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। 2-4 मरतबा बनाएंगे तो उसको मेमोराइज हो जाएगा। और बड़ी क्लासों में, बल्कि इन्हीं क्लासों में कहा जाता है कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट ये कीमतें याद करके इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।